डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले कवर किया था फैमिली के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। आज हम देखेंगे फेस्टिवल मीन्स हमारे त्यौहार, है ना। त्यौहार के बारे में देखेंगे जो आपके पेज नंबर 5 से लेकर 10 तक आपका ये फेस्टिवल यूनिट दिया हुआ है। तो चलिए फेस्टिवल का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिट 2 फेस्टिवल, जिसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स को रिपीट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया आपका, देखिए आंसर दिया हुआ है दिवाली के बाद दिया है ईद, होली, रक्षाबंधन, रिपब्लिक डे, नेशनल फेस्टिवल हो गया ये इंडिपेंडेंस डे, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, हरियाली अमावस्या, बैसाखी और ये क्रिसमस ETC। काफ़ी सारे नेम हैं। तो आप अपने हिसाब से ये फेस्टिवल को चार्ट अप कर लेंगे, राइट कर लेंगे, है ना। ये एक्टिविटी नंबर फर्स्ट था हमारा। अब इसके बाद चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर सेकेंड पे। ये हमारा एक्टिविटी सेकेंड है। एक्टिविटी सेकेंड में आपका दिया हुआ है फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ क्रेकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज हियर। फेस्टिवल ऑफ लाइट रोशनी का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ क्रेकर्स पटाखों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स मिठाइयों का त्यौहार, दिवाली इज हियर दिवाली आ गई है। तो देखिए इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका दिया हुआ है दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ ब्लैंक। तो इसमें आपका आ जाएगा लाइट। दिवाली जो है रोशनी या प्रकाश, रोशनी का त्यौहार है ना। इसके बाद सेकंड है ब्लैंक इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रेकर्स। तो इसमें आपका आ जाएगा दिवाली, ये आपका यहाँ पर दिवाली आ जाएगा। थर्ड है वी ईट ब्लैंक ऑन दिवाली पर हम क्या करते हैं, तो क्या खाते हैं। तो आपका जाएगा वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एक्टिविटी 3 नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल। 6 फेस्टिवल के नाम आपको इस टेबल में दिए हुए हैं जो छुपे हुए हैं, ठीक है ना। सर्किल देम एंड राइट देम। तो उन पर आपको सर्किल गोला लगाना है और उसे राइट करना है, लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल है जो छुपे हुए हैं, हिडन है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला तो आपका ये ईद दिया हुआ है, ये ईद दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट आपका तो दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड आ जाएगा आपका, देखिए CHRISTMAS, ये आपका हो गया क्रिसमस, ये हमने इस पर लगा दिया। सेकंड हो गया आपका क्रिसमस। इसके बाद हो गया आपका देखिए DUSSEHRA, ये हो गया आपका सेकंड, थर्ड फेस्टिवल हो गया आपका जो हिडन था। इसके बाद आपका अगला आता है, देखिए BAISAKHI बैसाखी। तो ये हमारा 4th नंबर हो गया, 4th नंबर का फेस्टिवल हो गया जो हिडन रूप में था। इसके बाद हो गया PONGAA, ये हमारा हो गया 5th नंबर। और लास्ट नंबर में आ जाएगा हमारा दिवाली DIWALI दिवाली। तो इस टाइप से आपके ये 6 फेस्टिवल हो चुके। तो ये हमने इसे मार्कअप कर लिया, सर्किल कर लिया। अब इन फेस्टिवल को आपको राइट भी करना है। ये यहाँ पर नीचे नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप
तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 आपको राइट कर लेना है। पहला दिवाली दिया हुआ है, इसके बाद आप दिवाली लिख लेंगे, इसके बाद दशहरा लिख लेंगे, इसके बाद बैसाखी लिख लेंगे, पोंगल लिख लेंगे और इसके बाद लास्ट में आपका क्रिसमस दिया हुआ है तो क्रिसमस लिख लेंगे। इस टाइप से आप 6 फेस्टिवल यहाँ पर राइट कर लेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 ये इसमें दिया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन और ओरली, है ना। आपको मौखिक रूप से इस पिक्चर को शो करना, मतलब इस पिक्चर को आपको देखना है और आपको ओरल मौखिक रूप से आंसर देना है क्वेश्चंस के। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इन तस्वीरों में क्या देखते हैं या इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं। तो देखिए पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। पिक्चर में दिया हुआ है, हम शॉर्टली आंसर लिख सकते हैं। ओरल रूप से आपको आंसर देना है इसका, है ना। तो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेंटा क्लॉज दिखाई दे रहे हैं एंड क्रिसमस ट्री। तो ये आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ओरल रूप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड टू। ये जो चित्र या तस्वीर जो हैं किस त्यौहार से संबंधित है। तो किस त्यौहार से संबंधित है, आपका आंसर क्या जाएगा, क्रिसमस। काय से संबंधित है ये पिक्चर, क्रिसमस से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है आपका डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या आप इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं। तो आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं, है ना। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष क्रिसमस की छुट्टियाँ भी रहती हैं, तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आप आंसर में क्या लिख देना, यस। ओके, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 5 रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर देना है। तो पैसेज क्या है हमारा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। सम पीपल ड्रेस अप एज Santa Claus and give gift to children. People meet friends and relatives and exchange gifts. देखिए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लोग उपहार के रूप में, है ना, कैंडीज रोशनी के साथ एक पेड़ को सजाते हैं। लोग जो हैं उपहार, कैंडी और रोशनी के साथ एक पेड़ को सजाते हैं। कुछ लोग सेंटा क्लॉज के रूप में कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग जो है सेंटा क्लॉज के रूप में कपड़े पहनते हैं एंड और बच्चों को उपहार देते हैं। एंड गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन, एंड बच्चों को उपहार देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स, लोग जो हैं दोस्तों एवं रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलते हैं। और एंड एक्सचेंज गिफ्ट, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड आर अ सेंटेंस इच। आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में इनके आंसर देना है। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। क्रिसमस कब मनाया जाता है। तो आपके पैसेज में दिया हुआ है, फर्स्ट में ही देखिए कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 December 25 एवरी ईयर। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या जाएगा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। लोग एक पेड़ को किस तरह सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, पीपल, जस्ट उसी के बाद दिया हुआ है पैसेज में, देखिए, पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स एंड कैंडीज, ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर इस पैसेज से आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। ये यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा, लाइट्स तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। लोग किसकी तरह या किस तरह के कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस के दिन जो है लोग किस तरह के या किस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। कुछ जो पीपल जो हैं, कुछ पीपल, सम पीपल जो हैं सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहनते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू पीपल एक्सचेंज। पीपल या लोग जो है क्या आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। लास्ट ही पैसेज में दिया हुआ है, लास्ट लाइन में ही दी हुई है, ये दिया हुआ है ये आंसर। तो पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, पीपल या लोग जो हैं उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद चलते हैं एक्टिविटी नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रीपोजिशन इन आर ऑन। आपको प्रीपोजिशन के रूप में इन या ऑन का यूज़ करना है, जिसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक December 25। यहाँ पर डेट विथ मंथ दिया हुआ है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑन। सेकेंड है आपका, होली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक February और मार्च, February और मार्च। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, नहीं, सेकेंड ब्लैंक्स दिया हुआ है आपका, होली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक February और मार्च। तो ये आपका यहाँ पर ओनली मंथ दिया हुआ है, तो यहाँ आपका क्या जाएगा, इन आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस जो है दिया है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक January 26। यहाँ आपका जाएगा ऑन। फोर्थ दिया हुआ है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पर भी आपका क्या जाएगा, इन आ जाएगा। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में एक्टिविटी 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड फर्स्ट और लास्ट। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट राइट करना है या लास्ट राइट करना है। तो जिसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है, ईद इज़ द ब्लैंक डे ऑफ रमज़ान। तो इसमें क्या जाएगा आपका, ईद जो है रमज़ान का लास्ट दिन होता है, तो इसमें आपका लास्ट आ जाएगा। सेकंड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, या लास्ट राष्ट्रपति थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये हो गया। इसके बाद सेंटेंस है आपका,
जनवरी इज़ द ब्लैंक मंथ ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर के अनुसार जो है जनवरी जो है आखिरी महीना है या पहला महीना है। तो ये कौन सा महीना है? पहला महीना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? फर्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? फर्स्ट। आपका ये जो जनवरी जो है फर्स्ट महीना है। फोर्थ सेंटेंस है दिसंबर इज़ द ब्लैंक मंथ ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर के अनुसार दिसंबर जो है कौन सा महीना है? तो ये कौन सा महीना है दिसंबर का? लास्ट महीना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? लास्ट आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। आपको इस क्वेश्चन को केयरफुली सावधानी पूर्वक देखना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो देखिए इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है देखिए, कुछ चिल्ड्रन एक दूसरे से हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और क्या दिया हुआ है? कुछ स्वीट्स हैं, ये देखिए बहुत सारे स्वीट्स हैं। कुछ ये स्वीट्स हैं, तरह तरह के स्वीट्स दिए हुए हैं, है ना। इसको आपको केयरफुली देखना है एंड क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप जो हैं इस पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या देखते हैं? तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका सेलिब्रेटिंग ईद बाय हगिंग ईच अदर एंड लुकिंग एट स्वीट्स। हम जो है इस दिन जो है इस तस्वीर में हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इन तस्वीरों में क्या देखते हैं? तो हमने इसका आंसर दिया। ओरल रूप से आपको आंसर देना है कि सेलिब्रेटिंग ईद बाय हगिंग ईच अदर एंड लुकिंग एट स्वीट्स। ठीक है ना। तो इस दिन जो है लोग आपस में गले मिलकर ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इस तस्वीर में स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू। ये जो पिक्चर है या ये जो तस्वीर है किस त्यौहार को रिलेट करता है या किस त्यौहार से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा दिस पिक्चर आर रिलेटेड टू ईद। ये जो पिक्चर है या तस्वीर है किस त्यौहार से संबंधित है? ईद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। आप जो है इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं? तो थोड़ी बहुत तो सभी लोग जानते हैं ना। तो आंसर आपका ओरल टाइप से क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटिंग ईद बाय हगिंग ईच अदर एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। इस दिन जो है लोग एक दूसरे से गले मिलकर आप इस त्यौहार को मनाते हैं और आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 9 दिया हुआ है कि ईद उल फितर आर ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान द मंथ ऑफ फास्टिंग, है ना। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे Eid and after prayer they greet each other. During this festival, adults give gifts to children. People wear new dress and meet relatives. They also buy gifts for each other. है ना। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ईद उल फितर या ईद जो है रोज़े के महीने रमज़ान का आखिरी दिन होता है।
आखिरी दिन होता है। लोग ईद पर नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इस त्यौहार के दौरान वयस्क लोग बच्चों को उपहार देते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। वे एक दूसरे के लिए उपहार भी खरीदते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट सेंटेंस है ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ, तो इसमें क्या जाएगा आपका रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ, इसमें जाएगा आपका फास्टिंग। थर्ड है आपका पीपल ब्लैंक ऑन ईद, पीपल जो है ईद के दिन प्रे करते हैं, तो आपका इसमें प्रे आ जाएगा। एडल्ट गिव ब्लैंक टू चिल्ड्रन, एडल्ट जो हैं बच्चों को क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उपहार देते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, क्या दिया हुआ है 5 नंबर पे आपका दिया हुआ है पीपल वियर ब्लैंक, तो इसमें क्या जाएगा न्यू ड्रेसेस। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 10 क्या दिया हुआ है ड्रॉ एंड कलर आर पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इन इट इन इंग्लिश आर इन मदर टंग। आपको जो है ये जो इस बॉक्स में आपको इंडियन फेस्टिवल की कुछ तस्वीरें आपको कट करके यहाँ पर पेस्ट करना है, लगाना है एंड आपको यहाँ 5 सेंटेंस आपको राइट करना है। 5 सेंटेंस 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट में आप जो है आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत भी अगर आती है तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट बोला जा रहा है कि आप अपने मदर टंग या अपनी मातृभाषा में भी हिंदी में आप सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ऐसी मातृभाषा में आप 5 सेंटेंस 1 बाय 1 5 सेंटेंस आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। इस प्रकार हमारा यूनिट 2 एंड होता है।